देखो, कई बार हमको मन हमें नीचा दिखाता है कि यार तुम्हारे अंदर गंदी बातें हैं तो तुम नाम जप क्यों करो, ऐसी बातें कभी कभी प्रेरित करता है। तो हमें चाहिए कि जब हम गंदी बात नहीं छोड़ सकते तो नाम भी नहीं छोड़ सकते, करना नहीं। हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी। तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी, एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है, इसलिए डरो मत, नाम जप करो। अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे हम तंबाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहले ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंडवास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। देखो व्यसन, अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे? व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किशमिश खरीद लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किशमिश का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो। वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप नाम जप करो, भजन करो। चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो, भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है। घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार है, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ, अब ठाकुर को भोग लगा लो किशमिश का, और उसमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पर जाते। एक बूंद गंगा जल में यदि एक टैंकर पानी डाल दिया जाए तो उसे पूरे को गंगा जल ही कहा जाएगा, इसलिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। भजन करो, खूब भजन करो, खास बात भजन करना है। भजन करोगे सब विकार नष्ट हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। भजन नहीं होगा, ये छोड़ो, विकार छोड़कर भजन करें, कभी नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो विकार छूट जाएंगे।